हमें एकेडमी में फेस्टिवल का सीन दिखा रहता है। तभी वहां पर कोई लड़की आती है, वो सोचती है ये मैजिकल ओरा, ये तो रीसा का ही है ना। तो तब वहां पर आगे बढ़ती है, वो सोचती है रीसा तो यहीं पर होगी। तो दूसरी तरफ हमारी हीरोइन वो आगे बढ़ी थी, वो सोचती है इस वक्त तो फ्योर की जिम्मेदारी है बूथ की, तो इस वक्त तो मैं बाकी क्लब्स को चेक कर सकती हूँ ना। तो वो आगे बढ़ी थी, वो सोचती है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पता मुझे फैशन क्लब में जाना चाहिए जेन के पास, क्योंकि फैशन शो के लिए वो कौन को तैयार कर रही है। तो तभी उसको जेन भागती हुई नजर आती है, वो सोचती है कि तो जेन है ना, तो उसको बुलाने लगती है जेन। लेकिन तभी उसको वहां पर रेक्स बिगोना खड़ा नजर आता है, जिसकी नजर अभी तक उस पर नहीं पड़ी थी। तो हमारी हीरोइन वो तो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी, वो सोचती है क्यों, आखिर ये आदमी यहाँ पर क्यों है। तो तभी दूसरी तरफ वो लड़की वो आगे बढ़ी थी, वो सोचती है इस तरफ मुझे वो मैजिकल ऑरा इस तरह से महसूस हो रहा है। वो कहती है रीसा रीसा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और तब हमें उसका चेहरा दिखा जाता है, वो कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया रीसा। लेकिन जैसे वहां पर देखती है, वो कहती है क्या। और तब वहां पे हमारी रीने वो जमीन पे बैठी हुई थी, तो वो एल्फ कहती है आखिर तुम कौन हो। तो तब उसके पास आती है, वो कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। तो हमारी हीरोइन उसको पैनिक अटैक आ रहा था, तो उसके पास आती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा मेंटली शॉक लग रही हो, मेरा हाथ पकड़ो। तो जैसे ही हमारी रीने उसका हाथ पकड़ती है ना, तो अपनी पावर यूज करती है, वो कहती है एक गहरी सांस लो, मैं अपनी मैजिक के जरिए तुम्हें काम करने की कोशिश करूंगी। तो हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है, वो सोचती है ये तो फॉरेस्ट की सेंट है ना। तो तब वो सोचती है आखिर ये जो मेरे सामने खड़ी है ये एक एल्फ है, क्या ये सच में है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, आखिर ये है कौन। तो वो लड़की वो कहती है तुम तो बिल्कुल सेम टू सेम रीसा की तरह दिखती हो, तुम जरूर रीने होगी है ना। तो वो कहती है क्या, हमारी हीरोइन कहती है आपका मतलब है रीसा, मतलब मेरी मॉम, आप मेरी मॉम को जानती हैं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, वो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी इसीलिए। तो तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है मेरा नाम सोफिया है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की अच्छी दोस्त हूँ। वेल और रीसा मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो हमारी हीरोइन कहती है लेकिन मेरे फादर का नाम वेल तो नहीं है। तो वो कहती है क्या, इसका मतलब है एवलन हार्ट को रीसा ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है क्या एवलन हार्ट, हाँ ये तो मेरे फादर का नेम है। तो सोफिया वो कहती है अच्छा होता कि अगर वो सिंपल सा नाम रखता, अब इतना मुश्किल नाम कौन ही पड़े, लेकिन वो बेवकूफ उसने अपने बेटे का नाम यही रखा। तो हमारी रीने कहती है क्या, इनके एक्सप्रेशन तो चेंज हो गए। वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक है, मैं तो तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हमारी रीने वो ये बात सुनकर थोड़ी सैड हो गई थी, वो कहती है मेरे पेरेंट्स वो तो 6 साल पहले ही गुजर गए। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स, लेकिन तभी सोफिया गुस्से में आते हुए कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने अपनी तलवार के साथ मार दिया। तो हमारी कहती है क्या नहीं, वो कहती है असल में वो तो बीमारी की वजह से गुजर गए थे। तो वो सोचती है ऐसा लगता है इसको किसी पे शक है। लेकिन तब वो कहती है तुम्हें पता है रीने, मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है और मेरा बेटा वो हाफ एल्फ है, इसलिए वो मेरे से पहले ही मर जाएगा, लेकिन शायद इसीलिए मैं उसके साथ अपने टाइम को चेरिश करना चाहती हूँ, ताकि हमारा जब गुड बाय हो ना तभी मेरे पास उसकी अच्छी मेमोरीज हो और वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। और मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर वो तुम्हें अभी देखेंगे। तो तब वो कहती है अब तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। तो हमारी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं अपनी आंट के घर रहती हूँ और फाइनेंशियल से बिल्कुल अच्छी है। तो सोफिया कहती है ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रीसा का मैजिक मैं इस जगह पर देखूंगी, और ऐसा लगता है कि रीसा खुद मुझे तुम्हारे पास लेकर आई है। और मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, लेकिन फिर भी फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई रीने। तो हमारी कहती है मैं भी। और तब दूसरी तरफ हमें मॉडल अरीना दिखा जाता है, जहाँ पे कोई एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन वहाँ पे वो ग्रैंडफादर पहुंचा हुआ था। वो कहता है प्रिंस कुन आप कैसे हैं। तो प्रिंस कुन वो कहता है ऑब्वियस है ना, आप देख सकते हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो तभी पीछे से जेन की आवाज आती है कुन ठीक से रहना, तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। तो पीछे से जेन कहती है 3 घंटे और मैं तुम्हें मास्टरपीस में बदल दूंगी, इस मॉडल अरीना में तो मैं एक नया फैशन सेंस लेकर आऊंगी सब में। तो कुन कहता है मैंने तुम्हारी कोऑपरेशन के लिए पूछा था। तो पीछे से ग्रैंड ड्यूक कहता है ऐसा लगता है आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन तभी कुन कहता है आपको भूख तो नहीं लगी, और यहाँ के सैंडविचेस ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, प्लीज आप थोड़े से खा के देखें। तो वो कहता है अच्छा थैंक यू प्रिंस कुन। लेकिन तब ग्रैंड ड्यूक कहता है बाय द वे क्या यहाँ का खाना आपको पसंद आ रहा है। तो कुन कहता है असल में यहाँ के सैंडविच बिल्कुल अनफेमिलियर है, मुझे तो लगता है इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है वेल मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि ये रेगुलर सैंडविच है ना। तो कुन कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉडफादर आप भी यही बात कहेंगे। ग्रैंड ड्यूक कहता है क्या मतलब है। वो कहता है मुझे लगा था कि यहाँ के सैंडविच मजे के होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया ना तो यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अजीब सा था और मुझे पसंद नहीं आया। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि बचपन में जो सैंडविच मैं आपको खिलाया करता था वो मेरे स्पेशल सॉस सैंडविचेस थे, जब मैं छोटा था ना तब मैंने वो सॉस बनाया था, और ये नॉर्मल है कि आपको ये टेस्ट यहाँ पर ना मिले। तो कुन कहता है अच्छा लेकिन कितना अजीब है ना। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है क्या चीज अजीब है। वो कहता है आपको मैंने बताया था ना कि जिसने मेरी क्रॉनिक इलनेस को ठीक किया था उसी लड़की ने मुझे सैंडविच बना के खिलाए थे, लेकिन जब मैंने इसको खाया ना तो उसका टेस्ट सेम टू सेम आपके सैंडविच की तरह था, और मैंने तो तब बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये कहकर इसका टेस्ट आम सा है।
तो तब ग्रैंडफादर कहता है अच्छा लेकिन उस लड़की का नाम क्या था? तो कौन कहता है अच्छा मैंने आपको बताया नहीं ना, उसका नाम रीने था। लेकिन तभी वो कहता है गॉडफादर आपको क्या हुआ? तो ग्रैंड ड्यूक उसके हाथ से सैंडविच नीचे गिर जाता है। वो कहता है क्या रीने? और तभी उसे हमारी रीने याद आती है जिसके साथ थोड़ी देर पहले वो मिला था। तो तभी दूर से सोफिया वो एल्फ उसको भी आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है ओहो, तो इसका मतलब है ग्रैंड ड्यूक वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन मैं कभी भी उसको रीने के साथ इमोशनल रियूनियन करते हुए नहीं देख सकती और मैं डेफिनेटली रीने को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे उससे मिलने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ हमें हाउंटेड हाउस का सीन दिखा रहता है जहाँ पे फ्योर वो एग्जिट लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर सारे कपल लड़ते हुए निकल रहे थे। तो वहाँ पर जो लड़की थी वो कहती है वो भूत सामने आया और तुम मुझे छोड़ के भाग गए, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। तो वो कहता है लेकिन रुको सही। लेकिन दूसरा कपल वो निकलता है तो लड़का कहता है मुझे पता है तुम मुझसे डरी हुई थी लेकिन तुमने उस घोस्ट को गले लगा लिया, तुमने कहा वो क्यूट है। तो वो लड़की कहती है लेकिन वो घोस्ट तुम जरा क्यूट था। तो लड़की कहती है ठीक है हम ब्रेकअप करते हैं। और उसके बाद तीसरा कपल निकलता है, वो कहते हैं तुमने किसी और का नाम लिया जब तुम बाहर निकल रही थी। तो लड़की कहती है ये तुम्हारी इमेजिनेशन थी। वो कहता है सच में मेरी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके बाद बाकी कपल्स भी वो ब्रेकअप करते हुए निकल रहे थे। तो तब फ्योर वो सेशन को एंड कर देता है। वो कहता है कपल ब्रेकिंग नहीं मेरा मतलब है हॉन्टेड हाउस वो खत्म हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और अंदर रीने और हमारा कार्सियोन था। तो वो कहते हैं फाइनली खत्म हुआ। तो हमारी कहती है कार्सियोन तुमने अच्छा काम किया। वो कहता है थैंक यू। तो फ्योर कहता है लेकिन तुम अपनी शिफ्ट के वक्त थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्या कुछ हुआ था? तो रीने कहती है नहीं मैं तो बाकी बूस को चेक करने के लिए गई थी। वो सोचती है सोफिया की वजह से मैंने अपने आप को काम डाउन कर लिया, लेकिन मुझे रेक्स से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो इधर मेरी लाइफ को खराब ना कर दे। तो तब वो कहती है कार्सियोन क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा मैजिक उधार ले सकती हूँ? वो कहता है किस तरह का मैजिक? तो हमारी कहती है यही मैजिक। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मैजिक यूज कर लिया था। तो हमारी कहती है सब कुछ तो मुझे सेम लग रहा है, बस बालों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्या तुमने सच में मैजिक यूज किया है? वो कहता है हाँ तुम्हारी तरफ भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन असल में रीने मैंने बालों और आंखों का रंग चेंज कर दिया है। और तब उसको आईना दिखाता है। तो रीने जब अपने आप को आईने में देखती है ना तो उसके बालों और आंखों का रंग सेम टू सेम कार्सियोन की तरह बन गया था। तो वो कहती है वाह मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तुम्हारा मैजिक तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन वो सोचती है मुझे लगा नहीं था ये सच में काम कर जाएगा। तो कार्सियोन कहता है देखो मैंने अपने आप को भी चेंज कर लिया और उसने अपने बालों और आंखों का रंग हमारी रीने की तरह कर लिया था। वो कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो दिल में सोचती है अच्छा हुआ ना कि मैंने उससे डेट के लिए पूछ लिया, लेकिन अब हम लोग इस अटायर में घूमेंगे ना कोई हमें पहचानेगा नहीं और वो रेक्स बिगोनिया हमें दोबारा ढूंढ नहीं सकेगा। तो वो कहती है अच्छा हुआ ना कि हम मिरर में अलग पर्सनालिटी दिखते हैं। लेकिन कार्सियोन वो दिल में सोचता है मैंने तो बालों और आंखों का कलर चेंज किया था और मुझे लगता है फ्यूचर में हमारे बच्चे हुए ना वो भी बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। और कार्सियोन वो तो फ्यूचर प्लानिंग भी करने बैठ गया था। तो तब कार्सियोन खुश होते हुए कहता है रीने हम एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाएंगे ताकि किसी को पता नहीं चले, तो अब से मैं तुम्हें एनी कहूंगा ठीक है? वो सोचती है वाह कितना एक्साइटेड लग रहा है ना ये, लेकिन कितना क्यूट है। वो कहती है ठीक है अब से मैं तुम्हें शियोन कहूंगी। तो ठीक है वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है चल चलते हैं रीने। तो रीने कहती है तुम मुझे एनी कहोगे? वो कहता है ठीक है। और उसके बाद वो लोग बाहर आ गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूथ में मैजिकल क्रिस्टल था और वहाँ पर कोई कहता है अगर आप स्कोर करेंगे ना तो आपको ये मैजिकल क्रिस्टल मिलेगा और वहाँ पर निशाना बांधना था। तो हमारी सोचती है कार्सियोन ने मैजिक यूज किया लेकिन मुझे लगता है मुझे उसको गिफ्ट देना चाहिए और इसलिए मैं जीत के रहूंगी। तो पीछे से कार्सियोन वो कहता है एनी फाइटिंग करो। तो तभी वहाँ पे एक लाल बाल वाला लड़का था। वो कहता है वाह मेरी अपोनेंट एक ब्यूटीफुल लेडी है, आप तो हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? तो हमारी रीने कहती है बकवास करना बंद करो, मुझे लास्ट डार्ट पे फोकस करना है। तो वो लड़का कहता है अट्रैक्टिव लेडी अगर आप शाय हो रही हैं तो कम से कम मुझे अपना सरनेम भी बता दें। तो हमारी रीने कहती है बकवास करना बंद करो, मैंने कहा है ना मुझे फोकस करने दो। तो वो कहता है वाह क्या ये किस्मत है क्योंकि जो क्यूपिड आप फेंक रही है क्या वो एक एरो था जो मेरी तरफ आया है? तो हमारी सोचती है ऐसा लगता है ये बकवास करना बंद नहीं करने वाला। तो उससे कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है ठीक है तुम मुझसे दूर हो। तो रीने ने तो सॉलिड डिफेंस बनाया था। वो कहता है अच्छा मुझे तो वो दिख नहीं रहा इधर उधर, लेकिन वो लड़का वो तो गुजाया फ्लर्टी था। तो तब वो कहता है वो तो यहाँ पर है भी नहीं, तुम झूठ बोल रही थी ना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी कार्सियोन वो हमारी रीने को चेयर कर रहा था तो उसके पास आती है और कार्सियोन का बाजू पकड़ कहती है ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड और अब तुम चुप हो सकती हो। तो वो लड़का कहता है ओहो। तो कार्सियोन बेचारा उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है। वो कहता है बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन तभी वो लड़का चिल्ला कहता है तो क्या हुआ, दोस्त भी तो आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमते हैं ना, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तो हमारे सोचती है लगता है इसकी सेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन वो कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो मेरे बॉयफ्रेंड हो है ना शियोन। तो हमारा कार्सियोन कहता है अच्छा वो बेचारा तो ब्लश करने लग गया था। वो कहता है हाँ लेकिन तब वो बिल्कुल पत्थर का बन गया था। तो हमारी सोचती है लगता है ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। तो तब वो लड़का उसके पास आता है और कहता है चलो कम से कम मुझे अपना पूरा नाम तो बता दो, कम से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा ले है ना। तो हमारे कहती है क्या? लेकिन तभी वहां पर जल्दी से ओलिविया आती है, उसके पेट में किक मार दिया। वो कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है, फिर भी मुझे कितनी शर्म आ रही है तुम्हें अपनी फैमिली कहते हुए। तो कार्सियोन बेचारा वो सोचता है रीने ने मुझे बॉयफ्रेंड कहा, रीने ने मुझे बॉयफ्रेंड कहा, वो तो बिल्कुल स्टील हो गया था।
तो ओलिविया तो अपने भाई को मारी जाती है। वो कहती है ऐसे लड़कियों को तंग करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन तब वो रीने से कहती है ये मुझसे थोड़ा बड़ा है लेकिन बिल्कुल यूजलेस है, तो प्लीज इसे माफ कर देना, ठीक है। तो हमारी रीने सोचती है लगता है इसका बड़ा भाई है। तो तब ओलिविया कहती है रीने, तो हमारी सोचती है क्या इसने मुझे पहचान लिया, लेकिन ओलिविया कहती है तुम्हारी वाइफ तो सेम टू सेम रीने की तरह है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो हमारी सोचती है मैं तो सरप्राइज हूँ, ये मुझे पहचान पा रही है। लेकिन वो कहती है तुम्हारी वाइफ ये तो अच्छी है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। तो हमारी कहती है अभी अभी नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन तभी वहां पर जिसे स्टार लगाया था वो कहता है टाइम खत्म हो गया, ये लो तुम्हारा पार्टिसिपेशन प्राइज। हमारी उन कहती है क्या मैं हार गई, लेकिन पीछे कार्सियोन बेचारा वो तो बिल्कुल रेड हो गया था और उसके सर से धुआं निकल रहा था, और ओलिविया वो तो अपने भाई की गर्दन दबा रही थी। तो तब हमारी रीने देखती है तो कार्सियोन वो तो नीचे गिर गया था। वो कहती है कार्सियोन, और तब उसे वो पार्टिसिपेशन प्राइज मिला था। तो रीने सोचती है पहले मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई थी ये पार्टिसिपेशन प्राइज देखकर, लेकिन अब मैं इसको देख रही हूँ ना तो ये तो बिल्कुल कार्सियोन के साथ दिखता है। और तब रीने वो उसको उसके रूम में ले आई थी और तब उसने वो स्टफ टॉय वो उसको सरहाने पे रख दिया था। वो सोचती है सच में ये ऐसे कोलैप्स हो गया, लेकिन लगता है इसने कुछ ज्यादा मैजिक यूज कर लिया था और अब तो मैं बॉयज की डॉर्मेट्री में भी आ गई हूँ। और वो सोचती है वैसे भी अब मेरा चेहरा मेरे पास नहीं है ना, तो सबको लगेगा मैं कोई और ही लड़की हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ से बाहर निकलूंगी। लेकिन तभी वो कार्सियोन को देखती है तो तब उसके कान के पास वो कहती है कार्सियोन थैंक यू सो मच आज के लिए। वो सोचती है लगता है मैं कुछ ज्यादा रेकलेस थी, लेकिन मुझे सिचुएशन में उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कार्सियोन वो तो बिल्कुल फ्लश रेड हो गया था जब मैंने उसे कहा था वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तब वो उसके बाल उसके कान के पीछे हटाती है और तब वो थोड़ा पीछे होती है, लेकिन तभी वो आगे होती है और उसके बालों पे किस करती है और तब उसके पास वो कहती है गुड नाइट अच्छे से सोना। और उसके बाद हमारी रीने वहां से निकल रही थी, लेकिन जैसे दरवाजा बंद होता है ना तभी कार्सियोन वो तो होश में था और तब वो बेचारा वो अपने सर पे रखता है। वो सोचता है रीने ने एक बार फिर से मेरे बालों में मुझे किस किया, और वो तो फिर से ब्लश करने लग गया था। और तब दूसरी तरफ हमें मॉडल एरिना का सीन दिखा जाता है जहाँ पे फ्योर का भाई रो अनानास वो कहता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारे जीतने पे फ्योर, तुम तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और वो तो अपने भाई का सबसे बड़ा फैन था, लेकिन फ्योर तो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है थैंक यू ब्रदर। और तब थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन फ्योर के पास आई थी। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है सच में मेरा भाई वो तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफें करता रहता है, ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल पागल हो गया है। तो रीने कहती है मैं तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अब थोड़ा आराम से बात करना उससे। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। तो रीने कहती है लेकिन मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। वो कहता है लेकिन क्यों। तो रीना कहती है मैंने सोचा था कि तुम तो बहुत ज्यादा अजीब से कपड़े पहनोगे, लेकिन तुमने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और इस वक्त तुम तो जीत भी गए हो, लगता है कि तुम पूरी अकेडमी बहुत ज्यादा फेमस हो। वो कहता है अच्छा, और तब वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। लेकिन तब वो कहता है अगर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा इंप्रेसिव आउटफिट देखनी है ना तो वेटिंग रूम में चले जाओ, वहां पर एक्सेस में तुम्हें दे देता हूँ, वहां जाके देखो तुम्हें तिरंगे से लिबास में मिल जाएंगे। वो कहते ठीक है मैं चलती हूँ। तो तब वो सोचता है सच में रीना ने अपना रूप भी बदल लिया है, लेकिन फिर भी जितना मैंने इमेजिन किया था ये तो सेम टू सेम बिल्कुल वैसी है। तभी उसका भाई वहां से पीछे निकलता है। वो कहता है फ्योर तुम तो बेस्ट हो। तो फ्योर कहता है बस कर देना भाई। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जब वेटिंग रूम में पहुंचती है ना तो वहां पे जो कॉस्ट्यूम थे वो तो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब लग रहे थे और एक आदमी वो तो बिल्कुल एलियन ही लग रहा था। तो रीने वहां पर आती है। वो सोचती है सच में ये होते हैं आउटफिट जो देखने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन तो वो इधर देखती है। वो सोचती है जेन ने तो कुन को तैयार किया था ना, पता नहीं कुन कहाँ पर है, मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन जैसे उसकी नजर हमारे कुन पे पड़ती है ना तो कुन का कॉस्ट्यूम वो तो किसी और ही सियारे का लग रहा था और उसके इर्द गिर्द फूल ही फूल थे। तो तब वो सोचती है सच में फ्योर ने इसको हरा दिया। मुझे लगता है कि फ्योर की पॉपुलैरिटी वो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन तब उसका तो रूप बदला हुआ था ना, क्योंकि उसके बालों का रंग कार्सियोन की तरह था पिंक। लेकिन कुन उसको देखता है। वो कहता है रीने क्या तुमने फिर से मेकअप किया है, तुम तो थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। वो कहती है क्या तुम मुझे पहचान सकते हो। और तब थोड़ी देर बाद हमारी रीने वो अपने सोफे बैठी हुई थी। तो तब वो कहती है कितनी सरप्राइज की बात है, तुमने मुझे पहचान लिया। तो वो कहता है क्योंकि तुमसे ग्रास और अर्थ की स्मेल आती है इसलिए। वो कहती है सच में मैंने नोटिस नहीं किया। तो वो कहता है नहीं ये कोई बैड स्मेल नहीं है, असल में ये माना की फ्रेग्रेंस है इसलिए मुझे पता चलता है। वो कहती है अच्छा तुम हाफ एल्फ हो ना शायद इसीलिए। वो कहता है क्या तुम पहले मुझे देखने के लिए आई थी। तो रीने कहती है नहीं मैं जेन का काम देखने के लिए आई थी, लगता है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो कहता है हाँ जेन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मुझे लगता है वो ज्यादा पैशनेट इंसान है। तो रीने कहती है ना तुम्हें इसका काम पसंद आया ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर कोई मेरे दोस्तों की तारीफ करे। वो कहता है अच्छा लेकिन रीने तुम सच में अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद करती हो और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम तो उससे भी ज्यादा चार्मिंग बनती जाती हो। वो कहती है अब इतनी भी तारीफें ना करो मेरी, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं जेन की बात कर रही हूँ। लेकिन तभी कमरे के बाहर कोई कहता है रीने, और तभी दरवाजा खुलता है और वही ड्यूक और वही लड़की वहां पर आते हैं। तो रीने कहती है क्या, तो वो दोनों रीने के पास आती हैं। वो कहते हैं वाह ये तो रीने की फ्रेग्रेंस है ना, तुम्हारा रूप बदला हुआ है लेकिन फिर भी मैं पता कर सकती हूँ। तो तब उसका ग्रैंडफादर भी उसके पास आता है। वो कहता है वाह रीने ये सच में तुम हो। तो तब प्रिंस कुन कहता है मदर
गॉडफादर, क्या आप दोनों रीने को जानते हैं? तो दोनों कहते हैं हाँ, हम उससे पहले मिले थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लग जाते हैं। तो रीने कहती है आखिर हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है? तो वो कहती है गॉडफादर, मदर। तो तब वो कहती है इसका मतलब है कि तुम कह रहे हो ये तुम्हारी मदर है, ना कि तुम्हारी बहन। सच में ये तो इतनी यंग लगती हैं। तो तब सोफिया कहती है ये तो थोड़ा सरप्राइज हो गया ना, लेकिन कुन कहता है ये मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी मॉम है। तो रीने कहती है और ये ग्रैंडफादर जो थोड़ी देर पहले कोलैप्स हुए थे, ये कुन के गॉडफादर है, मतलब तुम्हारी कंट्री से हैं। तो तब कुन कहता है ये कोलैप्स हो गए थे। तो ग्रैंडफादर कहता है अहम। तो तब प्रिंस कुन कहता है लेकिन आप दोनों इकट्ठे यहाँ पर क्यों आ गए? तो सोफिया कहती है हम थोड़ी देर पहले स्टेज पे मिले थे, लेकिन हम तुमसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है आखिर तो मेरा पीछा क्यों कर रही थी, मैं तो खुद यहाँ पर आया हूँ कुन की परफॉर्मेंस देखने के लिए। वो कहती है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है ना, तो मैं खुद उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है किस तरह का एक्सक्यूज हुआ, लेकिन कुन कहता है लड़ना तो बंद कर देना आप लोग। तो तब सोफिया कहती है सच में रीने, मैं आज दिन में दूसरी बार तुमसे मिल रही हूँ, लगता है कि तुम कुन की दोस्त बन गई हो। तो रीने कहती है हाँ श्योर, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको दोबारा से देखकर सोफिया, लेकिन वो उससे बातें कर रही थी। तो तब उसका ग्रैंडफादर सोचता है रीने सच में ये बच्ची, क्या सच में ये मेरी ग्रैंड डॉटर है? लेकिन अभी रीने तो तब उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सोफिया उसको घूर के देखती है। तो तब वो कहती है हे तुम दोनों बच्चों, मुझे लगता है बाद में आफ्टर पार्टी होगी तो तुम लोग वहां पर जाके एंजॉय करो ना। तो ग्रैंड्यूक वो उसको घूर के देखता है। तो तब कुन भी कहता है हाँ मैंने सुना था जेन भी हमें पार्टी देने वाली है, तो हम चले रीने? तो रीने कहती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगता है जेन वहां पर होगी ना, तो मैं भी चलती हूँ। तो सोफिया कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो जीने कहती है हाँ हाँ मुझे भी खुशी होगी। और तब वो लोग वहां से लगते हैं। तो कुन कहता है फ्योर कहाँ पर होगा? तो हमारी रीने कहती है शायद उसका बड़ा भाई उसको डांट रहा होगा ना, या फिर उसकी तारीफें कर रहा होगा। वो कहता है सच में उसका बड़ा भाई उसको बुली करता है? तो हमारी कहती है ऐसी बात है। लेकिन जब वो लोग वहां चले गए थे ना, तो पीछे सोफिया उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। तो तब ग्रैंड यू कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? तो सोफिया कहती है हाँ बिल्कुल, आपने भी नोटिस कर लिया है ना ये फैक्ट के रीने वो वेल की बेटी है। तो वो कहता है क्या सच में? मुझे पता था रीने वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो मेरा अपना खून है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हेवंस हमें मिलाना चाहते हैं और इसलिए मैं उससे मिला। तो सोफिया हंसते हुए कहती है ग्रैंड डॉटर, सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें उसे ये बुलाने का हक है? तो ग्रैंड कहता है तुम क्या बात कर रही हो, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसे मैं जो मर्जी बुलाऊं। तो वो कहती है तुम्हें सच में लगता है तुम ये कह सकते हो? क्योंकि वेले जब तुमसे उसकी माँ से शादी की इजाजत मांगी थी तुमने मना कर दिया था, लेकिन तुमने अपने बेटे की कदर ना की और अब तुम अपनी ग्रैंडडॉटर को अपने पास रखना चाहते हो। और तब तुम्हें याद तुमने क्या बोला था? तुमने कहा था अगर वो लड़की मेरे सामने आई ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, और तुमने यही अल्फाज बोले थे। और तुम्हारी वजह से वो दोनों हमारा एम्पायर छोड़ के गए थे, और सिर्फ तुम्हारे लफ्जों की वजह से वो लोग इतने हर्ट हुए थे। और अगर उस वक्त तुमने उन दोनों को ऐसे ट्रीट ना किया होता ना, तो वेल और रीसा उसके माँ बाप वो अपनी बेटी को किला छोड़ के मर न चुके होते। तो तब ग्रैंड यू कहता है क्या वो मर चुके हैं, मेरा बेटा और इन्हें की माँ दोनों? तो तब सोफिया खड़ी होती है। वो कहती है मैं सोफिया तो मैं फॉरेस्ट के नाम पे वार्न करती हूँ, अगर तुम रीने के पास गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी यहाँ पर उसकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, तो उससे दूर रहना। तो उसके जाने के बाद ग्रैंड यू वहां पर बैठ जाता है। वो सोचता है मेरी ग्रैंड डॉटर अब वो इस दुनिया में अकेली है, मतलब मेरे बेटे ने अपनी इकलौती निशान छोड़ी है, लेकिन अब मैं उसके पास नहीं जा सकता, तो अब मैं क्या करूँ? और मैं नहीं चाहता कि रीने मेरी ग्रैंड डॉटर वो मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर भी नहीं चाहता। मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं क्या करूं? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।